और यूक्रेनी सेना का अज़ोवस्टल प्लांट को लेकर बड़ा दावा है। पुतिन को गिफ्ट में अज़ोवस्टल देना चाहता है रूस। विक्ट्री डे परेड से पहले अज़ोवस्टल जीतकर गिफ्ट देने की योजना है। अज़ोवस्टल प्लांट के आखिरी ठिकानों पर अब हमले की तैयारी रूस के सैनिक कर रहे हैं। यहाँ हर तरफ तबाही फैली है, शहर सुनसान है, गलियां वीरान है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। रूस के हमले से यूक्रेन का मारियोपोल शहर खाक हो चुका है। घर, मकान, दुकान सब ध्वस्त हो चुकी हैं। बावजूद इसके रूस लगातार मारियोपोल पर बारूदी वॉर कर रहा है। इसी बीच खबर है कि रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर आखिरी हमले की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के अधिकारी ने दावा किया है कि रूसी सेना अज़ोवस्टल स्टील प्लांट जीतकर प्रेसिडेंट पुतिन को गिफ्ट करना चाहती है। यूक्रेनी अधिकारी की माने तो रशियन आर्मी 9 मई से पहले मारियोपोल पर कब्जा करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्ट्री डे के मौके पर रूसी सेना अज़ोवस्टल स्टील प्लांट जीतकर प्रेसिडेंट पुतिन को गिफ्ट करना चाहती है। इतना ही नहीं, रशियन आर्मी मारियोपोल पर जीत हासिल करके यहाँ परेड निकालना भी चाहती है, क्योंकि रूस ने मारियोपोल शहर के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यहाँ सिर्फ अज़ोवस्टल स्टील प्लांट ही रूसी कब्जे से बाहर है। दरअसल अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर कब्जा करना रूस के लिए साख की लड़ाई बन गया है, क्योंकि रूस को इस स्टील प्लांट में सबसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सैनिकों के साथ आम नागरिक यहाँ करीब 2 महीने से मोर्चा संभाले बैठे हैं। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी के नाटो से जुड़ने पर चीन एक बार फिर से बिफर गया है। चीन ने इसे दक्षिण कोरिया के हितों के खिलाफ कहा है। ये विस्तार की अमेरिकी कोशिश है। ग्लोबल टाइम्स सरकारी अखबार है चाइना का, उसके हवाले से खबर सामने आ रही है। यह खबर छपी है, पड़ोसी देश से संबंध बेहतर रखना ही फायदेमंद होगा, ग्लोबल टाइम्स में कहा गया। रूस यूक्रेन जंग के हर अपडेट पर नजर रख रहा चीन दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसी के नेटो में जाने पर आग बबूला हो गया है। चीन ने दक्षिण कोरिया को सख्त लहजे में कहा है कि उसके लिए पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर रखना ही फायदेमंद होगा। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसियों के खिलाफ जाएगा तो वो ऐसा करके अपनी सुरक्षा पर दांव लगाएगा, क्योंकि चीन दक्षिणी कोरिया की खुफिया एजेंसी के नेटो में जाने को उसके हितों के खिलाफ मानता है। चीन का दावा है कि दक्षिणी कोरिया को समर्थन कर अमेरिका पूर्वोत्तर एशिया में हस्तक्षेप कर रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पश्चिमी देश साइबर सुरक्षा का विस्तार कर रहे हैं। रूस और चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका खुफिया जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका और नेटो के साथ जाकर दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा पर दांव लगा रहा है। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब वो अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाएगा। अमेरिका विश्व में अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाना चाहता है, लेकिन इंडो पैसिफिक में रहा आसान नहीं। इतना ही नहीं, चीन का ये भी दावा है कि अमेरिका का एशिया पैसिफिक देशों में टकराव का इरादा दक्षिण कोरिया समेत क्षेत्रीय देशों के हित में नहीं है। एक और बड़ी अपडेट ये कि सीरिया में रूसी एयरबेस पर रूस का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। विक्ट्री डे परेड की तैयारी में रूस के सैनिक जुटे हुए हैं। सीरियाई मिलिट्री बेस पर रूस ने घातक हथियारों की नुमाइश की है। फोर्ब्स की रिपोर्ट भले ही ये कहती हो कि इस बार विक्ट्री डे परेड में रूस 35% कम सैन्य ताकत के साथ सड़कों पे नजर आएगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें सीरिया के रूसी एयरबेस की हैं, जहां रूसी सैनिक विक्ट्री डे परेड की तैयारी कर रहे हैं। सीरिया ने इस बार बेस में घातक हथियारों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और आसमानी ताकत भी दिखाई जा रही है। सीरिया एयरबेस में रशियन फेडरेशन और सीरिया के 1200 रूसी सैनिकों ने अपनी बहादुरी की नुमाइश की और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बावजूद ना तो उसके पास हथियारों की कमी है और ना ही हौसलों की। दुनिया के कई अखबारों ने लिखा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से इस साल विक्ट्री डे परेड का रंग वैसा नहीं होगा जैसा होता है, लेकिन रूस ने सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए बता दिया है कि इस बार भी उतनी ही भव्यता के साथ परेड का आयोजन किया जाएगा। यही वजह है कि वो अपने एयरबेस पर भी इसी तरह की तैयारी कर रहा है। कभी सोवियत संघ के नाम से जाना जाने वाला रूस और दूसरे देशों में जर्मनी को हराने के बाद 9 मई का दिन विक्ट्री डे यानी विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मस्जिदों में लाउड स्पीकर मौलिक अधिकार नहीं, ये हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की मांग वाली अर्जी ठुकराई।
मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान देना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं से जुड़ा है। वहां अजान के लिए एक मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को अर्जी दी गई थी, लेकिन 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने परमिशन देने से मना कर दिया और अर्जी खारिज कर दी। एसडीएम के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी गई। अर्जी देने वाले का कहना था कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोकना मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस वीके बिरला और जस्टिस विकास की अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई की और कहा कि ये बात साबित हो चुकी है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये अर्जी खारिज कर दी। अर्जी देने वालों की तरफ से तो अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लाउड स्पीकर पर जिस तरह का सियासी शोर मचा है उससे यही लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ सकता है। और वहीं लुहांस्क चर्च के प्रभारी ने अपने देश पर ही सवाल उठा दिए हैं। यूक्रेनी सैनिक ही कर रहे हैं यूक्रेन को बर्बाद, ये कहा है फादर पर्थेनियस ने। मौत से पहले लुहांस्क चर्च के फादर पर्थेनियस का ये बड़ा बयान सामने आया। 50 सेकंड के इस वीडियो में फादर पर्थेनियस ने अपने देश के बारे में जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है और यूक्रेन की ही नीयत पर सवाल उठाने वाला है। लुहांस्क की एक चर्चा में बतौर प्रभारी काम करने वाले फादर पर्थेनियस ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। Они, видимо, намеревались как бы не оборонять город, а его уничтожать. Вот. То есть, как бы, их цель на самом деле не защитить город, а уничтожить его. Но вот они делали это целенаправленно и вполне, как бы, так сказать, успешно. Другим трудно объяснить вот, как бы, вот это вот поведение. Стреляли из метелки. Там, я так полагаю, на тот момент ни войск ни российских, ни войск ЛНР не было. फादर पर्थेनियस का ये वीडियो उनकी मौत से कुछ देर पहले का है। उनका दावा था कि दुनिया से हमदर्दी हासिल करने की चाह में यूक्रेन ने खुद अपने शहरों को बर्बाद किया। यही वजह है कि स्कूल, अस्पताल और चर्च पर भी हमले किए गए। और बग्गा की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई सियासत। दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज। तेजिंदर बग्गा मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोका गया है। बग्गा की गाड़ी को कुरुक्षेत्र के सदर थाने लाया गया। पंजाब पुलिस की गाड़ियों और पूरी टीम को भी लाया गया है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। बग्गा को दिल्ली से मोहाली लेकर जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया और दिल्ली के जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज दोपहर 1 बजे तक मोहाली की जिला अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अब ये मामला लटकता नजर आ रहा है। बग्गा की गिरफ्तारी का ये मामला कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल से जुड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म और बीजेपी के नेताओं पर विधानसभा में टिप्पणी की थी। इसे लेकर बग्गा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और समाज को धर्म और जाति में तोड़ने की कोशिश की। इन्हीं आरोपों को लेकर बग्गा के खिलाफ मोहाली पुलिस के साइबर सेल में मामला दर्ज कराया गया था। पंजाब पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सियासत के पेश ने इसे 3 राज्यों के टकराव तक पहुंचा दिया है। और सामने आया पाकिस्तान पर चीन का खतरनाक प्लान। पाकिस्तान में सेना तैनात करना चाहता है चाइना। आतंकी हमले को ग्राउंड बनाकर पाकिस्तान से मांगी इजाजत। चीन ने सैन्य तैनाती और एयर स्ट्राइक की इजाजत मांगी। बलूचिस्तान पर हवाई हमला करना चाहता है चीन। अंदर लाशें फंसी हुई हैं, अंदर लोग झुलस रहे हैं। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर बढ़ते आतंकी हमलों से चीन बौखला गया है। पाकिस्तान सरकार के रवैये से खफा चीन अब जिन्ना के मुल्क में एयर स्ट्राइक की इजाजत मांग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ने शहबाज शरीफ सरकार से बलूचिस्तान पर हमले के लिए इजाजत मांगी है। चीन ने मांग की है कि पाकिस्तानी सरकार उसे बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक करने की इजाजत दे। जानकारी के मुताबिक चीन ऐसा करके पाकिस्तान में सैन्य तैनात करना चाहता है। चीन ने आतंकी हमलों को ग्राउंड बनाकर पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक की इजाजत मांगी है। चीन ने शहबाज सरकार से सैन्य तैनाती और एयर स्ट्राइक की इजाजत मांगी है।
चीन बलूचिस्तान पर हवाई हमला करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि चीन ने बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की इजाजत मांगी है। चीन की मांग है कि सी पैक के सभी प्रोजेक्ट पर पीएलए की तैनाती होनी चाहिए, जबकि बलूच विद्रोही चीन के इस सी पैक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बलोच दशकों से पाकिस्तानी सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं। बलोचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनके हितों की अनदेखी करती है। एक और बड़ी अपडेट ये कि पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकते हैं रूसी जनरल। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बिल वैलिस का सनसनीखेज दावा है कि रूसी जनरलों को पुतिन के गुस्से का डर सताने लगा है। अगर जंग में रूस की हार हुई तो उन्हें पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में 2 महीने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलने के बाद अब न सिर्फ रूसी जनरल एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, बल्कि जंग से मायूस होकर इसे किनारा कर रहे हैं। इन रूसी जनरलों को इस बात का भी खौफ नहीं है कि अगर इस जंग में रूस की हार हुई तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वेलेस ने किया है। फिनलैंड पहुंचे बेन ने कहा कि रूसी जनरल जंग में रूस की खराब हालत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर जंग में रूस की हार हुई तो उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा। रूसी जनरलों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। खुद यूक्रेन ये दावा कर चुका है कि इस जंग में अब रूस के 12 जनरल मारे गए हैं। फिनलैंड पहुंचे ब्रिटेनी रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि अगर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो ब्रिटेन चुप नहीं बैठेगा। और गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कूच बिहार में बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों से मिले शाह। कूच बिहार में 3 बीघा कॉरिडोर पहुंचे अमित शाह और कूच बिहार में बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण किया। कोरोना के बाद सीएए लागू करने की बात पर सियासी फिजा गरमा चुके गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज अमित शाह ने कूच बिहार जिले में 3 बीघा कॉरिडोर का दौरा किया। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के हालात देखे, बीएसएफ के अफसरों के साथ मीटिंग की और पर्यावरण की हिफाजत का संदेश देने के लिए एक पौधा भी लगाया। 3 बीघा कॉरिडोर भारत का वो हिस्सा है जिसे पीएम मोदी की पहल पर बांग्लादेश से हुए समझौते के बाद साल 2015 में भारत में शामिल किया गया। 3 बीघा कॉरिडोर के दौरे के बाद अमित शाह आज ही कोलकाता पहुंचेंगे। बीजेपी के विधायकों और नेताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी को मजबूती का मंत्र देंगे। शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में संस्कृति मंत्रालय की ओर से किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली भी परफॉर्म करने वाली हैं। इसके बाद वो देर शाम दिल्ली लौट आएंगे। और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज पहुंचेगी सर्वे टीम। कोर्ट के आदेश पर सर्वे के साथ वीडियोग्राफी भी होगी। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग को लेकर हो रहा है सर्वे। कोर्ट की टीम के साथ हिंदू पक्ष से करीब 15 लोग रहेंगे मौजूद, मुस्लिम पक्ष से 5 वकील और मस्जिद कमेटी से भी लोग रहेंगे। सर्वे से पहले वाराणसी में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और मस्जिद में वीडियोग्राफी को लेकर दिखी अलग अलग राय। लोगों ने अमन और भाईचारे से मामले के हल करने की बात कही है। कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर मंदिर होने पर सवाल उठाए। बाकी दिनों के मुकाबले नमाजियों की संख्या ज्यादा दिखी। टीवी 9 ने ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने आए लोगों से भी बातचीत की। आज का दिन खास है ज्ञानवापी मस्जिद में। देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और नमाज पढ़ने के लिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बड़े समाज बड़े तबके के लोग आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है आज कुछ खास है? जुमा है भाई, हम लोग तो ऐसे भी आते रहते हैं और बैठके का जुमा है, इसीलिए हम लोग और ज्यादा आए हैं। आपको लग रहा है जिस तरह की सर्वे वगैरह की बात हो रही है किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं देखिए सर, सर्वे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस हमारी ही राय। सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। स्वागत नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद देखिए, देख रहे हैं सर। जनाब एक बात बताइए, जो सर्वे वगैरह की बात हो रही है लगता है होना चाहिए नहीं होना? जी नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। मस्जिद के अंदर नहीं, बाहर से आपको जो करना है करें।
मस्जिद के अंदर आपको लगता है सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं होना चाहिए, बाहर ही होना, जो करना है बाहर करिए आप। ये देखिए कई सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, और इस राय के बीच अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अदालत की बात मानने को भी तैयार हैं। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं